नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। इस टॉपिक से हमने पिछले 2 वीडियो को कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हमने प्राइड एंड प्रेजुडिस से जुड़े महत्वपूर्ण जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन्हें हमने सॉल्व किया था। तो दोस्तों, यह जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, यह जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया एक क्लासिक नॉवेल है जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हम यह वीडियो। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, वाई इज मिसेस बेनेट एंगर टू मैरी ऑफ हिज डॉटर्स। मिसेस बेनेट अपनी बेटियों की शादी करवाने के लिए इतने उत्सुक क्यों है? इसके ऑप्शन है दोस्तों, फॉर लॉ, सेकंड ऑप्शन है फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, थर्ड ऑप्शन है फॉर प्रेस्टीज, फोर्थ ऑप्शन है फॉर फ्रीडम। तो दोस्तों, प्यार के लिए, आर्थिक सुरक्षा के लिए, प्रतिष्ठा के लिए या स्वतंत्रता के लिए? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक सुरक्षा के लिए, अर्थात फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। क्या होता है, मिसेस बेनेट जो होती है वह अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होती हैं और बहुत ही जल्दबाजी में होती हैं। मिसेस बेनेट वॉन्ट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर हिज डॉटर्स थ्रू मैरिज। मिसेस बेनेट चाहती हैं कि उनकी बेटियां शादी करके आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, हु इज़ मिस्टर बिंगले मोस्ट इंटरेस्टेड इन। मिस्टर बिंगले किसमें सबसे ज़्यादा रुचि दिखाते हैं? पहला है लीडिया, एलिजाबेथ, शॉर्लेट, जैन। तो किसमें दिखाते हैं? जैन में, मिसेस बेनेट की सबसे बड़ी बेटी पे। मिस्टर बिंगले फॉल्स इन लव विथ जैन बेनेट फॉर हर ब्यूटी एंड काइंडनेस। तो दोस्तों, मिस्टर बिंगले जो होते हैं वो जैन बेनेट की सुंदरता और विनम्रता पर क्या हो जाते हैं? मोहित हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट स्टॉप्स जैन एंड बिंगले मैरिज इमीडिएटली। ऑप्शन दोस्तों, पहला है जैन रिफ्यूज, सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास में मिस्टर डार्सी इंटरफेरेंस, थर्ड ऑप्शन है जैन इलनेस और फोर्थ ऑप्शन है मिस्टर बेनेट्स डिसअप्रूवल। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्टर डार्सी इंटरफेरेंस, अर्थात मिस्टर डार्सी की जो दखल अंदाजी होती है उसके कारण शुरुआत में जैन और मिस्टर बिंगले की शादी में क्या जाती है? रुकावट आ जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। डार्सी बिलीव्स जैन डज नॉट लव बिंगले एंड स्पेरेट्स देम। डार्सी को लगता है कि जो जैन है वह बिंगले से प्यार नहीं करती है, इसलिए वह क्या कर देता है? उन्हें अलग कर देता है। और इस कारण क्या होता है? एलिजाबेथ डार्सी की गुस्सा करने लगती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वाई इज मिस्टर डार्सी कंसिडर्ड प्राउड एट फर्स्ट। शुरुआत में मिस्टर डार्सी को घमंडी क्यों समझा जाता है? अब इसके ऑप्शन से दोस्तों, हिज इग्नोरेंस प्यूपिल, सेकेंड ऑप्शन है हर ड्रेसेस पुरली, थर्ड ऑप्शन है ही आर्ग्यूज विथ लेडी कैथरीन, चौथा ऑप्शन है ही इज़ पुअर। दोस्तों, वह जो होते हैं मिस्टर डार्सी इसलिए उनको घमंडी समझाता है क्योंकि वह क्या करते हैं? लोगों को अनदेखा, अर्थात पहला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, ही इग्नोरेंस प्यूपिल। वह समझते हैं कि जो लोग छोटे होते हैं उन्हें वह इग्नोरेंस करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। एट द मेरिटन बॉल डार्सी रिफ्यूज टू डांस एंड कीप्स टू हिमसेल्फ। मेरिटन बॉल में डार्सी किसी से नहीं मिलता और नाचने से इनकार कर देता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ एलिजाबेथ व्यूज ऑफ डार्सी। एलिजाबेथ को डार्सी के प्रति राय का परिवर्तन कब होता है? विकम लाइस, सेकेंड ऑप्शन है ही सेकेंड प्रपोजल, थर्ड है ही लेटर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग और चौथा है जॉर्जियाना ओपनिंग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हीज लेटर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। उसका स्पष्टीकरण जो पत्र मिलता है डार्सी का एलिजाबेथ को, तब वह क्या समझती है? उसके प्रति अपनी राय बदल देती है। डार्सी हॉनेस्ट लेटर मैक एलिजाबेथ रिकंसिडर हिज जजमेंट्स। डार्सी का ईमानदार जो पत्र होता है वह एलिजाबेथ को सोचने पर मजबूर कर देता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हु इज शार्लोट लुकास मैरिड टू। शार्लोट लुकास जो होती है किससे शादी करती है? ऑप्शन है इसके मिस्टर बिंगले, मिस्टर विकम, मिस्टर कॉलिंस या कॉलिन फिट्जविलियम। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस से क्या करती है? शार्लेट लुकास जो होती है यह एलिजाबेथ की सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है। यह किस शादी करती है? मिस्टर कॉलिंस से शादी कर लेती है। शार्लेट मैरिज कॉलिंस फॉर प्रैक्टिकल रीजन्स नॉट लव।
वह इसलिए करती है क्योंकि जो मिस्टर कॉलिंस होते हैं वो अच्छे रिच होते हैं और वो शादी के बाद क्या चाहती है, वह बहुत अच्छी लाइफ चाहती है, इसलिए वह क्या कर लेती है, मिस्टर कॉलिंस से शादी कर लेती है। इसलिए नहीं कि वह उनसे प्यार करती है। शार्लेट प्रेम नहीं करती बल्कि व्यवहारिक कारणों के कारण कॉलिंस से शादी करती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स एलिजाबेथ पर्सनालिटी। एलिजाबेथ की व्यक्तित्व को सबसे अच्छा कैसे वर्णित किया जा सकता है। डिस्क्राइब एलिजाबेथ पर्सनालिटी। इसके ऑप्शन दोस्तों, टिमाइड एंड शाय, सेकेंड ऑप्शन है प्राउड एंड सेल्फिश, थर्ड ऑप्शन है इंटेलिजेंट विथ विटी, चौथा है एरोगेंट और रूड। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमान होता है और विटी मतलब चतुर होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेलिजेंट एंड विटी। एलिजाबेथ की व्यक्तित्व तो कैसा होता है, इंटेलिजेंट होती है और वह कैसे होती है, चतुर होती है। एलिजाबेथ इज नाउन फॉर हिज क्विक विट, शार्प ऑब्जर्वेशंस एंड इंटेलिजेंस। एलिजाबेथ अपनी समझदारी, तीव्र बुद्धि और व्यंग्यात्मक शैली के लिए जानी जाती है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हु हेल्प्स यूनिट डार्सी एंड एलिजाबेथ फाइनली। अंततः डार्सी और एलिजाबेथ को एक करने में कौन मदद करता है। इसके ऑप्शंस हैं मिस्टर कॉलिंस, सेकंड ऑप्शन है लेडी कैथरीन, थर्ड ऑप्शन है लीडिया, चौथा ऑप्शन है डार्सी हिमसेल्फ। मतलब जो डार्सी होता है वह स्वयं क्या करता है, अपनी खुद की हेल्प करता है। क्यों, कैसे, जो भी पत्र लिखता है वह एलिजाबेथ के लिए, उसमें सारी बातें वो खुद से लिखता है और सही सही उसे सब चीज़ें बता देता है, जिससे एलिजाबेथ क्या करती है, उस पर विश्वास करने लगती है। डार्सी शोज ह्यूमिलिटी एंड हॉनेस्टी विच विंस एलिजाबेथ हार्ट। डार्सी का विनम्र और सच्चा व्यवहार एलिजाबेथ के दिल को जीत लेता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट देम डज द टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस रिप्रेजेंट। जो प्राइड और प्रेजुडिस है, इसके शीर्षक जो होता है वह विषय क्या दर्शाता है। पहला है होमर एंड लव, सेकेंड ऑप्शन है वॉर एंड पीस, थर्ड ऑप्शन है प्राइड एंड ह्यूमैनिटी और चौथा है जस्टिस एंड इनजस्टिस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, वह प्राइड मतलब होता है गर्व और प्रेजुडिस मतलब क्या होता है, पूर्वाग्रह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्राइड मतलब अभिमान और ह्यूमैनिटी मतलब पूर्वाग्रह। अभिमान बनाम पूर्वाग्रह। द टाइटल रिफ्लेक्ट्स डार्सी प्राइड एंड एलिजाबेथ प्रेजुडिस। इस जो नोवेल है, इसमें क्या हुआ, फिक्सन, इसमें क्या दिया है, जो डार्सी होते हैं उससे प्राइड की संज्ञा दी गई है और एलिजाबेथ को प्रेजुडिस की संज्ञा दी गई है। शीर्षक डार्सी के घमंड और एलिजाबेथ के पूर्वाग्रह को इसमें दर्शाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट लिटरेरी जर्न इज प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड और प्रेजुडिस किस साहित्यिक विधा का उदाहरण है। पहला है गॉथिक नॉवल, सेकंड ऑप्शन हमारे पास में हिस्टोरिकल फिक्शन, थर्ड ऑप्शन है रोमांटिक नॉवल और चौथा है बायोग्राफी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा रोमांटिक नॉवल। जो यह प्राइड एंड प्रेजुडिस है वह एक रोमांटिक नॉवल है। द नॉवल रिवॉल्व्स अराउंड लव, मैरिज एंड पर्सनल ग्रोथ। यह उपन्यास प्रेम, विवाह और आत्मविश्वास पर आधारित माना जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज मिस्टर बिंगले फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ जैन बेनेट। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मिस्टर बिंगले फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ जैन बेनेट। मतलब मिस्टर बिंगले जो होते हैं वो जैन बेनेट के बारे में अपनी राय क्या बना लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस है, ही फाइंड्स हर डल, सेकेंड ऑप्शन है ही थिंक्स शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर he has ever seen, सेकेंड थर्ड ऑप्शन है he ignores her completely, फोर्थ ऑप्शन है he finds her arrogant। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, he thinks she is the most beautiful creature he has ever seen। मिस्टर बिंगले जो सोचते हैं कि यह लड़की अब तक की कैसी सबसे सुंदर स्त्री है। मिस्टर बिंगले इज इमीडिएटली चार्म्ड बाई जैन ब्यूटी एंड प्लीजेंट नेचर। मिस्टर बिंगले जो होते हैं जैन की सुंदरता और मधुर स्वभाव को से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वाई डज शार्लोट लुकस मैरिज मिस्टर कॉलिंस। शार्लेट लुकस जो होती है मिस्टर कॉलिंस से शादी क्यों करती है। सी लव्स हिम, सी एस्केप हर फैमिली, थर्ड ऑप्शन है फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, थर्ड है बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर।
तो दोस्तों इससे पहले हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात की है। जो शार्लेट लुकास होती है वह शादी क्यों करती है? फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, ना कि वह उससे प्यार करती है। शार्लेट इज प्रैक्टिकल एंड चूसेस सिक्योरिटी ओवर लव। शार्लेट जो होती है सबसे पहले क्या करती है? वह प्रेम की जगह सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और वह बहुत ही व्यवहारिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, व्हाट डज लेडी कैथरीन डीबर्ग एक्सपेक्ट फ्रॉम एलिजाबेथ व्हेन सी विजिट हर? इसके ऑप्शन दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि लेडी कैथरीन जो होती है डीबर्ग, वह एलिजाबेथ से मिलने पर उससे क्या अपेक्षा करती है? सी वॉन्ट्स एलिजाबेथ टू एक्सेप्ट डार्सी प्रपोजल। सी एक्सपेक्ट्स एलिजाबेथ टू रिजेक्ट एंड प्रपोजल फॉर मिस्टर डार्सी। सी वॉन्ट्स एलिजाबेथ टू मैरी मिस्टर कॉलिंस। फोर्थ ऑप्शन है सी प्रेसेस एलिजाबेथ इंडिपेंडेंस। लेडी कैथरीन जो होती है एलिजाबेथ से मिलने पर क्या अपेक्षा करती है उससे? कि वह एलिजाबेथ जो होती है वह डार्सी के प्रस्ताव को कैसा कर दे? अस्वीकार कर दे। क्यों दोस्तों? क्योंकि लेडी कैथरीन जो होती है वह अपनी जो बेटी होती है उसकी शादी किससे कराना चाहती है? मिस्टर डार्सी से कराना चाहती है। इसलिए वह सोचती है कि यदि मैं एलिजाबेथ को कह दूँ तो वह शादी नहीं करेगी। लेडी कैथरीन इज एरोगेंट वांट्स टू स्टॉप एलिजाबेथ फॉर मैरी डार्सी। तो एलिजाबेथ जो लेडी कैथरीन होती है वो कैसी होती है? बहुत ही एरोगेंट, घमंडी होती है। वह एलिजाबेथ को मिस्टर डार्सी से शादी करने के लिए रोकना चाहती है। क्यों? क्योंकि वह उसकी शादी अपनी पुत्री से करवाना चाहती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हु एलोप्स विथ जॉर्ज विकम? जॉर्ज विकम के साथ भाग जाती है। कौन भाग जाती है? जैन बेनेट, शार्लेट लुकास, लीडिया बेनेट, मैरी बेनेट। तो दोस्तों कौन भाग जाती है? लीडिया बेनेट। लीडिया immature nature leads to her to elope with the विकम। लीडिया की अपरिपक्वता उसे धोखेबाज विकम के साथ भागने पर मजबूर कर देती है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज डार्सी इनिडेंटली बिहेव टू द मेरिटन बॉल? डार्सी शुरुआत में मेरिटन बॉल में कैसा व्यवहार करते हैं? फ्रेंडली एंड सोशल, रिजर्व्ड एंड एरोगेंट, नर्वस एंड शाय, एनर्जेटिक एंड प्लेफुल। तो कैसे करते हैं वो? रिजर्व्ड एंड एरोगेंट, वह बहुत कैसे करते हैं? घमंडी रूप दिखाते हैं। डार्सी प्राइड मैक्स हिम अपीयर रूड एंड अलूफ। मिस्टर डार्सी जो होते हैं वह घमंड उसे रूखा और अलग थलग उसे दिखाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज एलिजाबेथ वैल्यू मोस्ट इन अ रिलेशनशिप? एलिजाबेथ एक रिश्ते में सबसे अधिक किसे महत्व देती है? इसके ऑप्शन से वेल्थ, अपीयरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग या सोशल स्टेटस को। तो वह किसे देती है दोस्तों? म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग को क्या देती है? वह बहुत अधिक महत्व देती है। पारस्परिक सम्मान और समझ उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एलिजाबेथ सीक्स इमोशंस कनेक्शन एंड रिस्पेक्ट इन अ पार्टनर। एलिजाबेथ अपने साथी में भावनात्मक जुड़ाव और सम्मान चाहती है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाई डज डार्सी हेल्प लीडिया एंड विकम गेट मैरिड? मिस्टर जो डार्सी होते हैं वह लीडिया और विकम की शादी में मदद क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज इसके ऑप्शन है टू सेव हिज फैमिली नेम, सेकेंड ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट एलिजाबेथ रेपुटेशन, थर्ड ऑप्शन है आउट ऑफ गिल्ट और चौथा ऑप्शन है ही वॉज आस्क्ड बाई लेडी कैथरीन। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर टू प्रोटेक्ट एलिजाबेथ रेपुटेशन। वह एलिजाबेथ की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्या करते हैं? विकम और लीडिया और शादी की मदद करते हैं। डार्सी एक्ट आउट ऑफ लव एंड कॉन्कर्न फॉर्म एलिजाबेथ फैमिली। डार्सी जो होते हैं वह एलिजाबेथ और उसके परिवार की इज्जत के लिए ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस रिफ्लेक्ट? प्राइड एंड प्रेजुडिस शीर्षक क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन है द नेम ऑफ कैरेक्टर्स, सेकेंड ऑप्शन है सोशल रूल्स, थर्ड ऑप्शन है की फ्लॉस ऑफ मेन कैरेक्टर्स, चौथा है अ रोमांटिक जर्नी। तो दोस्तों प्राइड एंड प्रेजुडिस जो होता है वह दर्शाता है की फ्लॉस ऑफ मेन कैरेक्टर्स। डार्सी प्राइड एंड एलिजाबेथ प्रेजुडिस फॉर्म द कोर कॉन्फ्लिक्ट। डार्सी का घमंड और एलिजाबेथ की पूर्ण धारणा इस उपन्यास की मुख्य समस्या है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट लिटरेरी टेक्निक इज मोस्टली यूज्ड इन द नॉवल? इस उपन्यास में सबसे अधिक कौन सी साहित्यिक तकनीक का प्रयोग किया गया है? पहला सटायर,
सेकंड ऑप्शन है ट्रेजिडी, एलोर्गी और फैंटेसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सटायर। सटायर मतलब व्यंग, जिसे हम व्यंग कहते हैं। ऑस्टिन यूजेस सटायर टू क्रिटिक सोसाइटी एंड रिलेशनशिप। ऑस्टिन समाज और संबंधों की आलोचना की व्यंग का प्रयोग करती है। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिस्टर कॉलिंस ऑक्यूपेशन। मिस्टर कॉलिंस का क्या पेशा है। सेकंड, पहला ऑप्शन इसमें लॉयर है, वह क्लर्जी मैन है। थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर है, या चौथा सोल्जर है। तो वह क्या है, वह है एक क्लर्जी मैन। मिस्टर कॉलिंस इज अ पैम्पस क्लर्जी मैन अंडर द प्रोटोनेज ऑफ लेडी कैथरीन। मिस्टर कॉलिंस एक घमंडी पादरी हैं जो लेडी कैथरीन के अधीन काम करते हैं। दोस्तों यह हम आज के हमारे अंतिम प्रश्न थे, जिन्हें हमने बहुत अच्छी व्याख्या के साथ हल किया है। उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों को जो हमने बताया आपको अच्छे समझ में आया हो। दोस्तों आप इसे एक बार और रिपीट करके देखें ताकि आपको पात्रों की सही समझ बने। दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए अगले जो आपके टॉपिक कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए ऐसे वीडियो। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार हमारे साथ में बने रहे। धन्यवाद।